Hello, this is Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel Ashipta Education Point. Today we have brought for you some important multiple choice question from chapter 1. These questions are asked for 1 or 2 marks in the exam. So let's start. But before that, if you have not subscribed my channel, then please subscribe my channel first. Okay? Now let's start. तो question number 1 देखते हैं. Question number 1 says that 27 की पावर -2/3 इज़ इक्वल टू. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन राइट कर लो. 27 -2 की पावर -2/3 इज़ इक्वल टू. तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब. ओके, पावर एज इट इज़ राइट कर देंगे. फिर हम 3 को अंदर ही रखेंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, तो हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 को 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर हमारे पास जो बची वो -2 बची. ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं. माइनस में पावर है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे 1/9. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स. तो इनमें स्टेटमेंट देखिए, ये क्वेश्चन हमको स्टेटमेंट दी है 7/9 ग्रेटर देन है 4/5 से, ये 2/6 ग्रेटर देन 3/9 ग्रेटर देन 2/6 से. इसी तरह से ये गिवन इक्वेशन है. तो एक को देखते हैं कि इनके करने का तरीका क्या है. तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो जो इक्वेशन है जैसे 7/9 है इसके सामने 4/5 रख दो और जो है अपोजिट डिनोमिनेटर से ऊपर के नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो. तो 7 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई बाई 9 लिखेंगे. तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, 4 9 जा 36. तो 36 ग्रेटर है, तो इसका मतलब जो ग्रेटर स्टेटमेंट होनी चाहिए वो 7/9 ग्रेटर देन 4/5 होना चाहिए था. लेकिन ये करेक्ट है नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे. नेक्स्ट करके देखते हैं, तो दोनों में 18 आ रहा, तो ये इक्वल होनी चाहिए. तो ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है. थर्ड को चेक करते हैं, तो थर्ड है -2/3 और -4/5. तो मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 5 जा 10 और 4 3 जा 12 आएगा. तो जो माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट गिवन है ये जो है हमारे पास करेक्ट होगी. तो इसका मतलब है इसका आंसर नंबर 3 जो है -2/3 ग्रेटर देन है -4/5 से इज़ करेक्ट. इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 7.√2 इज़ इक्वल टू. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनको करके सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर है. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पे जैसे 7.2 पे बार है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर देते हैं x इज़ इक्वल टू 7.2 है, तो 2 पे बार है तो इसको कई बार राइट कर लेंगे 2 2 2 करके. फिर चूँकि एक पे बार था तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये 10x हो जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक स्टेप आगे चला जाएगा, तो 72.222 हो जाएगा. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक इक्वेशन 1 हो जाती है और एक इक्वेशन 2 हो जाती है. तो इक्वेशन 2 में से जो है माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो राइट करेंगे 10x इज़ इक्वल टू 72.22 और नीचे रखेंगे x इज़ इक्वल टू 7.22. तो ठीक है, माइनस कर दो, तो 10x में से 1x गया 9x हो गया, और इधर पीछे के नंबर सारी 0 जाएंगे. इधर 12 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 और ये 6. तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. x की वैल्यू हमें चाहिए तो 65, तो ये मल्टीप्लाई में 9 था, ये डिवाइड में आ जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आएगा 65/9. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, तो इट विल बी करेक्ट. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. हमारे पास जो ये नंबर गिवन है, तो ये देखो ये नंबर जो है रिपीटिंग नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, रिकरिंग नंबर है और टर्मिनेटिंग में नहीं है. तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर. तो ये नंबर क्या होगा, इसका आंसर होगा नंबर 1 इर्रेशनल नंबर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज. तो कौन से नंबर होते हैं जो टर्मिनेट डेसिमल्स होते हैं, नेचुरल होगा, रैशनल होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा. तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं. जैसे कि हम इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना. हमने मान लो ले लिया, पहला एग्जांपल लिया 2/5 ले लेते हैं. ठीक है, 2/5 ले लेंगे, तो डिवाइड करते हैं 5 से. अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे, 5 बाहर रखा 2 अंदर रखा, ऊपर 0 लगाएंगे. ठीक है, 0 रखा, पॉइंट रखा, यहाँ पे 2 आ गया, तो 5 4 जा 20, तो ऊपर 0.4 आ गया. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ये p/q की फॉर्म में है. इसी तरह से अगर मान लो 3/5 ले लेते हैं, तो 5 बाहर रखेंगे. ठीक है, 3 अंदर रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0 हो जाएगा, तो 3 6 जा 5 6 जा 30, तो कट गया. तो ये हमारे पास 3/5 रैशनल नंबर आ गया. इसी तरह से एक और ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं. तो 5 से अब देखो 4 को अगर देखते हैं, यहाँ पे 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 40 हो गया, 5 8 जा 40 कट गया. तो इसलिए हम जितने भी ये टर्मिनेटेड डेसिमल देखेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो रैशनल नंबर की ही फॉर्म में होंगे, p/q की फॉर्म में होंगे.
इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास 0.4 आया था तो हम इसको 4/10 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 0.6 था तो हम उसको 6/10 लिख सकते थे। 0.5 आया था उसको भी 5/10 लिख सकते थे। तो ये जितने भी एक्सपेंशन है इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ रूट क्यूब रूट 1000 इज। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो ये क्यूब रूट है, इसके अंदर 1000 है तो हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्यूब रूट और रूट के अंदर हम क्या कर सकते हैं 1000 को 10 × 10 राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गिवन जो क्यूब रूट है तो इसमें हम अंदर इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको रूट से बाहर ले आएँ तो ये हो जाएगा 10 है ना की पावर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। और चूँकि ये क्यूब रूट था तो इसके जो क्यूब है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा पावर 3 और 3 से 3 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे आती है 10 की पावर 1। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 10। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.123 पर बार है इज इक्वल टू। तो ये आंसर गिवन है तो इसको एक बार करके देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, उसी तरह से करेंगे। तो जैसे जब ये बार वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनको लिख लो। जैसे 0.123 पे बार है तो इसको हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0.12। अब चूँकि 3 पे बार है तो 3 को कई बार लिख लेंगे। फिर चूँकि 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 1.2333 ऐसे आ जाएगा। तो फिर एक इक्वेशन 1 रख दो, इक्वेशन 2 रख दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे सेम तरीके से जैसे पहले किया था। तो इक्वेशन 2 राइट कर ली, नीचे इक्वेशन 1 राइट कर ली। ठीक है, तो अब देखो दोनों इक्वेशन राइट करके क्या किया इन दोनों को माइनस कर दिया। तो ये दोनों 3 तो 0 हो जाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट आ जाएगा और ये 1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10x में से 1x गया तो 9x आ जाएगा। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो x की वैल्यू 1.11 आ जाएगा और ये 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा। ऊपर से पॉइंट हटेगा 2 के बाद था तो नीचे जो है क्या आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे। तो ये इसका जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 111 अपॉन में 900। तो देखो हमें जो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द नंबर 1 + √3 का होल स्क्वायर इज। तो देखो ये जो है a + b का होल स्क्वायर है, इसको उसी तरह से कर लेते हैं। तो जैसे होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर उसी तरह से राइट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 1 √3 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 हो जाएगा और ये 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 को 1 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 √3। तो जब भी हम रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर इरेशनल ही आता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 600 की। तो 600 की रूट से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 600 का जो है एलसीएम कर लेते हैं, है ना। तो एलसीएम करेंगे तो 2 की टेबल से जाएगा 300 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, हाँ 2 1 जा 2 150 आ जाएगा। फिर जो है 2 से जाएगा तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। ठीक है, 35 आ गया। फिर 3 से चला जाएगा, 3 से कर लेते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं रूट के अंदर हम इसी को ऐसी तरह से राइट कर देते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो जितने भी रूट के अंदर पेयर बन रहे हैं उनको बाहर कर दो। 2 का बना बाहर कर दिया, 5 का बना उसको बाहर कर दिया। अंदर क्या बचा 2 और 3 बचा, 2 3 जा 6, तो इसको 6 राइट कर देंगे। बाहर जो है 2 5 जा 10 हो गया, अंदर √6 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 10 √6। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.23 बार + 0.22 बार इज। तो देखो जब ये बार वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, है ना, तो फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 0.23 बार का मतलब क्या है, इसको हम जो है जिस पे नंबर में बार हो तो उसको बार बार लिख सकते हैं, तो ऐसे हम राइट कर लेंगे, ये हो सकता है ना। फिर इसी तरह से 0.22 है तो उसको भी हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं, 0.2222 इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इधर देखो 0 का 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 2 4 हो जाता है, 3 2 5 हो जाता है, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर 3 2 5 हो जाएगा, फिर 2 2 4 इसी तरह से होता जाएगा। इधर भी देख लो 0 पॉइंट और ये जो है 45 का बार हो जाएगा। ठीक
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।